हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू अर्पिता व्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे आप? आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और क्या हाल चाल है आप लोगों के, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर मैं तो ठीक हूँ और सुबह मॉर्निंग का समय है, 7 बजे हुए थे फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई थी और यहाँ सोचा पहले अपने आप को, कहते ना, अपना भी ध्यान रख लिया जाए, क्योंकि फिर हम लोग काम में लग जाते हैं तो फिर नहीं हो पाता है। फिर मतलब लगे तो फिर लगेगा ये करना वो करना, मतलब छोटे मोटे काम घर में सुबह के टाइम में इतने ज़्यादा होते हैं कि सब हमें हमारे ऊपर तो ध्यान रखने का समय ही नहीं मिल पाता। सो फ्रेंड्स, आजकल मैंने यही मतलब अपनी रूटीन चालू करा है कि मतलब नहा कर आती हूँ और अपने आप को पहले अपने लिए समय निकालती हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा अपना भी मतलब सब कुछ अपन कर सकें, ताकि फिर काम तो क्या है कि चलता ही रहेगा, ये न ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि एक के बाद हमारे पास काम आते ही जाते हैं। जब हमें फुर्सत का समय मिलता है तब हम अपने आप पर फिर ध्यान नहीं दे पाते, फिर ऐसा होता है कि फिर आलस आ जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने छुट्टी वगैरह कर ली थी, कंप्लीट हो गया था मेरा काम, मतलब जो मुझे करना था, क्योंकि सुबह में आजकल मैं थोड़ा ही अपने ऊपर भी ध्यान रखने लग गई हूँ कि सुबह में मॉर्निंग में मैं नहाकर सबसे पहले अपने ही लिए ही थोड़ा सा वक्त निकालती हूँ। इसके बाद फिर मैं अपने घर के जो भी काम है छोटे बड़े उसमें लग जाती। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने पाउडर वगैरह लगा लिया था, यहाँ मांग भर रहे थे। मांग भरने के बाद तो सच में चेहरा मतलब अच्छा ही लगने लग जाता है। मैं कुछ भी नहीं, साधारण सिंपल सा ही मेकअप करती हूँ। मुझे ज़्यादा मेकअप का ऐसा शौक भी नहीं। मुझे ये वाली लिपस्टिक शेड बहुत अच्छा लगता है तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही थी इसे। मतलब ये मतलब रेड मेहरून टच पे है और हल्का सा लगाते तो ऐसा है ना, लाइट सा शेड पिंक आ जाता है, जो मतलब डेली के हिसाब से बहुत अच्छा भी रहता है। ज़्यादा ऐसा ऊपर मतलब ऐसा लगता नहीं है कि आपने खूब ज़्यादा मेकअप किया, लाइट सोबर मेकअप लगता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड जी जो है जो भगवान के मतलब बर्तन वगैरह मान रहे थे, क्योंकि अभी मुझे मतलब भगवान की पूजा हमारे यहाँ 7 दिन तक नहीं करते हैं, तो इस दिन अभी मुझे 6 दिन है, कल के दिन मुझे 7 दिन हो जाएंगे। फिर कल से सर वगैरह धो के अब कल से मैं ही पूजा पाठ करूँगी। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फिर नेहल स्कूल गई हुई थी तो उसका लंच भी मुझे बनाना है। स्कूल पास में ही है तो इसके पापा दे आते हैं, 12:30 बजे तक उसका लंच होता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा अब उसको आज मतलब चीले ही बना देती। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा बेसन ले लिया था, इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची, सौंफ, जीरा, सौंफ, यहाँ पर मैं लाल मिर्ची बता रही हूँ थोड़ी सी डाली थी, क्योंकि बाबू भी फिर खाने के लिए करता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ही लाल मिर्ची ऐड करी थी। यहाँ पर थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार ही डालें और यहाँ पर सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छे से इसे मिक्स कर रही थी और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी थी, क्योंकि बेसन है बच्चों को मतलब अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, इसलिए मैं मतलब बच्चों की चीज़ों में तो थोड़ा बहुत अजवाइन वगैरह मैं डालने की करती ही हूँ, क्योंकि बच्चों का डाइजेशन भी अच्छा रहे, क्योंकि बेसन है बच्चों को कभी सूट होता कभी नहीं भी होता। तो यहाँ पर मैंने अजवाइन को भी अच्छे से क्रश करके हाथों से डाला था और सौंफ को भी, ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से निकल कर बाहर आए। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को डालकर भी फिर से मैंने बेसन को अच्छे से घोल लिया था। यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची, प्याज वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं ऐड करी थी, क्योंकि ये लोग को कर भी देते ना तो ये लोग फिर निकाल के हटाते। तो इसलिए मैं बच्चों की चीज़ें ज़्यादातर सिंपल तरीके से ही बनाना पसंद करती हूँ, जो बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं, क्योंकि फिर स्कूल में वो लोग अच्छे से नहीं खा पाते। तो फिर 3 बजे आती नेहल, तो फिर मन में भी ये रहता है कि क्या पता उसने खाया होगा या नहीं। तो यहाँ पर मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया था।
यहाँ पर गैस भी मतलब लाइटर को तो बाबू ने ऐसा कर दिया है कि एक बार में कभी चालू होता ही नहीं। और यहाँ पर जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब मैं अभी यहाँ इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ऑयल भी बिल्कुल आप देखिएगा फ्रेंड्स नी के बराबर ही मैं डालती हूँ। बच्चों को मैं ये सब चीज़ें थोड़ा सा कम ही करती हूँ, क्योंकि तेल नमक मिर्ची बच्चों को अभी थोड़ा कम ही देना चाहिए, ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा केस और इतनी सब चीज़ें सुनने को आती है तो सच में डर लगता है। बच्चों को लेकर इतनी सारी चीज़ें आती, भगवान ना करे ऐसा कुछ कभी होए। पर कहते हैं ना, हम पेरेंट्स हैं तो हमें हर चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ता है। यहाँ बिल्कुल कम ऑयल में ही मैंने हर चीज़ें करी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा मतलब छोटा सा जो बाबू का लिए बना दिया था। बाबू के उसमें तो आपने देखा होगा कितना तेल कम यूज़ किया था, क्योंकि अभी वो ना बहुत छोटा है तो मैं हर चीज़ों को बहुत ध्यान रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने नेहल के लिए एक चीला अच्छा थोड़ा सा बड़ा बना दिया था, क्योंकि वो ना क्या है ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है उसको पेट भर के नहीं खाती, वो थोड़ा बहुत ही लंच करती है। उसे मैं पहले भी मतलब ज़्यादा ऐसे रख देती थी, एक आध दो रोटी या पराठे कुछ भी बनाती थी तो वो उसे भी बचा लाती है। तो फिर मैं इसलिए ज़्यादा नहीं देती, क्योंकि फिर वेस्ट जाता है फेंकने में, क्योंकि फिर ये दोबारा टिफ़िन का नहीं खाते ये लोग भी, तो फिर नुकसान भी होता है। तो हम कहते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली, हमें हर किसी चीज़ों को देख कर चलना पड़ता था। यहाँ फ्रेंड्स मैंने कर दिया था। और यहाँ पर जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि आपके कमेंट से मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बाबू भी मस्ती कर रहा था। सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का, तो इतनी जल्दी निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता है। यहाँ मुझे करते करते ही मतलब 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका था, जबकि अभी तो मतलब हमारे लोगों के फास्ट चल रहे हैं। तो अभी नवरात्रि में कौन कौन उपवास कर रहा है तो प्लीज़ बताइएगा। हम भी कर रहे हैं। पहले तो मैं मतलब एक ही टाइम मतलब फरियाल करती थी, पर ये नेहल मतलब जैसे कहते हैं ना, बच्चे होने के बाद हर मोमेंट्स में थोड़ी सी कमजोरी या थकान या कहते हैं ना, सब चीज़ें नई नई आई, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हर चीज़ें मतलब वो हो जाती है। तो यहाँ पर अब मुझसे भी भूखा नहीं रहा जाता, तो मैं तो मतलब नमक वगैरह करती हूँ, क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर की भी शिकायत रहती है। तो फिर इसलिए मैं इन चीज़ों को मतलब देखती हैं। बाबू और उसके पापा मंदिर गए थे, और यहाँ मैं आप लोगों को बता रही थी कि आज एक बाल्टी भर के मतलब कपड़े भी धोने के रखे हुए हैं। काम इतना ज़्यादा है और अकेले ही करने वाले हैं, मतलब कि बिना किसी के हेल्प के सारा काम करना पड़ता है। यहाँ पर नेहल का टिफ़िन जो कि मैं यहाँ पैक कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने टमाटर सॉस तो नहीं था, चिली सॉस था, तो पर चिली सॉस उसे पसंद भी है, वो तीखा खाती ही है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रख दिया था और यहाँ पर उसका टिफ़िन पैक कर दिया। अब उसके पापा भी जैसे ही मंदिर से आएंगे तो फिर वो देकर आ जाएंगे नेहल के लिए लंच। और यहाँ पर इसे वापस से पैक करके देते, क्योंकि यहाँ पर मैंने यदि बाहर छोड़ देती हूँ तो बच्चे दिन भर में ही पूरा उसे ले लेकर ख़त्म कर देते हैं। फिर यहाँ पर आसपास में दुकानें भी इतनी नहीं और में है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें रखते नहीं दुकान वाले। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके पापा गए थे टिफ़िन लेकर और यहाँ पर फिर मैं लग गई थी फरियाल की तरह में। यहाँ पर मैंने गैस को ऑलरेडी साफ़ कर लिया था वाला, मुझे लगा कि मैंने ना मतलब शूट कर लिया है, पर वो नहीं हो पाया था, कैमरा ऑन ही नहीं कर पाई थी मैं। और बाद में जब मैं एडिटिंग के समय देखा तो मुझे फिर समझ में आया कि यार ये तो मैंने रह गया था। यहाँ मैंने गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि पहले सकरा काम हुआ था, तो इसलिए फिर गैस वगैरह साफ़ कर लेते हैं। यहाँ मैंने आलू को छील लिए थे, अच्छे से साफ़ कर लिए थे, 2 बार पानी से धो भी लिए थे। और यहाँ पर मैं आलू को अच्छे से कतर लूँगी। मैं पतले ही कतरती हूँ ताकि जल्दी से हो जाए, क्योंकि आप मेरी स्पीड देख ही रहे होंगे। यहाँ मैंने स्पीड बढ़ाई भी नहीं है, और इतनी स्पीड में मैं हरी मिर्ची वगैरह काट रही थी, क्योंकि इसके पापा को भी नेहल के पापा को भी जाना था, तो वो भी मतलब बार बार मतलब जल्दबाजी कर रहे थे कि जल्दी से कर दो, तो मुझे भी निकलना है फिर क्योंकि ना मार्केट में फिर मतलब यहाँ क्या गांव का माहौल है, तो यहाँ 6-7 बजे ही मार्केट मतलब ठंडा पड़ जाता है, तो इसलिए वो भी जल्दी निकलते हैं। फिर क्योंकि बल्ब का है तो फिर थोड़ा सा जल्दी चले जाएं तो जितना बिके उतना ही फ़ायदा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने आलू फ्राई कर दिए थे, जीरा वगैरह डाल दिया था, हरी मिर्ची नहीं डाली थी क्योंकि वहाँ बाबू को भी निकालना है थोड़े से। यहाँ पर दाने मैंने खड़े ही ऐसे ही डाल दिए थे ताकि आलू के साथ वो भी फ्राई हो जाएंगे, अलग से नहीं करा कि फिर अलग से वापस से उससे करती इसलिए मैंने ये कर दिया था। यहाँ पर थोड़ा सा जो नमक के स्वाद अनुसार डाल दिया था ताकि जल्दी से आलू भी गल जाएंगे। यहाँ पर नमक वगैरह ऐड कर दिया है।
अच्छे से जैसे ही मिल जाएगा और उसे मिलाकर रख दूंगी मैं और यहाँ पर ढक दिए ताकि अच्छे से सब सीज जाएंगे मध्य आंच में। यहाँ पर मैं जब तक मेरे दूसरे काम भी छोटे मोटे साइड से करती जा रही थी, क्योंकि सुबह के समय तो बिल्कुल इतना ज़्यादा मतलब फुर्सत रहती ही नहीं, इसके एक के बाद सारे काम होते हैं। यहाँ पर मैंने बाबू के थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि प्लेट में साइड में निकाल के रख दिया था और यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी थी। और ये हरी मिर्ची मतलब तीखी वाली नहीं है, तो इसे बाद में भी डालो ना तो इसे नहीं भी मतलब फ्राई होती है ना तो अच्छी लगती है, जब वो मुंह में आती है ना तो टेस्ट अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने शक्कर और लाल मिर्ची ऐड कर दी थी। यहाँ पर मैंने, आप लोगों के यहाँ बनाते कि नहीं पता नहीं, पर हमारे यहाँ तो ये वाला मतलब फरियाल सच में जो थोड़ा सा नाश्ते के हिसाब से अच्छा भी लगता है और बनाते हैं। कोई लोग दाने पीस कर भी डाल देते हैं, हम भी पीस कर डाल देते हैं, पर कभी कभार जल्दबाजी रहती है तो मैं दाने ऐसे भी खड़े भी डाल देती हूँ, तो थोड़ा उसका भी फ्लेवर अलग से आ जाता है जब हम खाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही सब चीज़ अच्छे से हो गई थी तो यहाँ इसके पापा के लिए भी मैंने निकाल दिया था और उनको दे रही थी ताकि वो यहाँ से खाए पिए और मतलब उनके काम पर निकले, क्योंकि जेंट्स लोग है ना इतनी जल्दबाजी करते हैं ना तो कुछ भी चीज़ें फिर समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर बस उनको करके फिर अब वो भी उनके मतलब लेकर जाएंगे मार्केट बर्फ़ वगैरह बेचने के लिए। यहाँ मैंने मेरे लिए भी निकाल लिया था। फ्रेंड्स बताइएगा कैसे बने, दिखने में तो बहुत अच्छे थे और टेस्ट में भी सच में बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर मैंने बस इतना ही करा था क्योंकि मुझे इसके बाद बहुत सारा काम था, क्योंकि अभी इसके पापा जब तक तैयार वगैरह होंगे तो वो चाय भी पी के जाएंगे, चाय वगैरह पी के फिर वो भी निकलेंगे। यहाँ मेरे बर्तन भी थे, तो यहाँ पर मतलब है ना पूरा खुला ही है घर, तो यहाँ पर है ना मतलब दोनों तरफ से धूप इतनी तेज़ आ रही थी, तो ये वाला जो वीडियो मैंने बनाया था तो वो इतना ज़्यादा धूप के कारण ब्लर सा दिख रहा था। तो सो फ्रेंड्स माइंड मत कीजिएगा। यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी। अभी क्या है, हमारा थोड़ा सा वाद विवाद घर के लिए भी चल रहा है, मतलब घर वालों से, तो हमें अभी ये वाला हिस्सा ही आया है, तो इसी में ही हमारा रहना खाना सोना बैठना सब इसी जगह है, इतने से ओटले पर ही है फ्रेंड्स। और यहीं पर हमारा पूरा मतलब दिन भर निकलता है। तो इतना से ही झाड़ू वगैरह लगा रही थी मैं, और यहीं पे पूरा किचन है, यहीं पे सब दिन भर रहते हैं। और ऊपर का मैं किसी दिन आपको पूरे ब्लॉग में बताऊंगी। इतना अंधेरा रहता है ना तो फिर मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि फिर आप लोगों को कुछ क्लियर दिखेगा ही नहीं, तो मैं आपको क्या समझाऊंगी और कैसे क्या तो देखूंगी। जैसा भी कोशिश बनेगी आप लोगों को मेरा होम टूर भी मैं करवाऊंगी। यहाँ पर बर्तन मारती थी, धूप के कारण कुछ भी मतलब अच्छे से नहीं रिकॉर्ड हो पाया था। सो फ्रेंड्स प्लीज़ ब्लॉग को सपोर्ट भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सब चीज़ करने में, क्योंकि अकेले ब्लॉग बनाना मैनेज करना, बार बार मोबाइल को फ़ोन को स्टैंड को इधर से इधर रखना करना, मतलब वो दो छोटे बच्चे, तो सो प्लीज़ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है आप लोग सपोर्ट कीजिए, ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है। माई फैमिली यूट्यूब फैमिली मेरी छोटी सी फैमिली बनी है, पर आप लोगों से दिल से धन्यवाद है जो लोग सपोर्ट करते हैं। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ वो भी सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पर मैंने पोता वगैरह सब लगा दिया था फ्रेंड्स, इतनी सी जगह में यहीं खाना बनाना है, बर्तन मारना है, यही सब कुछ रहता है। और कपड़े वगैरह तो मैं बाहर ओटले पे धोती हूँ, जो कि मुझे थोड़ा सा ऑफ फिट हो मतलब अच्छा नहीं लगता है, बट अब क्या करें, कहते ना मुसीबत जब चारों तरफ से आती है तो इंसान की बहुत सभी दूर से परीक्षाएं चलती है। तो यहाँ पर कपड़े बाहर ओटले पर ही धोना पड़ते हैं, तो यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह धो रही थी। मतलब आज तो कपड़े भी छोटे मोटे कपड़े ज़्यादा थे, इतने बड़े ज़्यादा इतने नहीं थे, पर तो भी कहते ना बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते, क्योंकि ये लोग गंदे भी इतने ज़्यादा करते, तो इतने कपड़े मतलब ढेर हो जाते हैं। यहाँ इसके पापा के भी यहाँ लोअर टी शर्ट भी धोने के थे, तो वो भी निकाल दिए थे, क्योंकि जाने का कहीं पर चल रहा था पर पोस्टपोन हो गया। तो अब देखते हैं अब अगली बार कब क्या जाने को होगा। सो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे ब्लॉग में और फुल वॉच किया कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। यहाँ पर मैंने कपड़े धो लिए थे और यहाँ पर ऊपर गैलरी का आप लोगों के लिए थोड़ा सा शूट कर लिया था कि यहाँ पर देखिए कपड़े वगैरह मैं किस तरीके से क्या सुखाती हूँ। यहाँ इतनी सी छोटी सी गैलरी है, यहीं पर रस्सी वगैरह बांध कर मैनेज कर रखा, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतों का भी परेशानियाँ चल रही हैं। इतनी सी जगह में इतने से घर में पूरा मैनेज करके चलना पड़ता है, साथ में 2 बच्चे, सामान घर का सब चीज़ें। ठीक है वक्त है, सब चीज़ें होती है और सब चीज़ें धीरे धीरे बदलती भी जाती है फ्रेंड्स। और आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का साथ रहा तो सब चीज़ें धीरे धीरे अच्छी ही हो जाएगी। सो फ्रेंड्स
ब्लॉग को पूरा वॉच किया कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि आप लोग ज़रा सा वॉच करके और भग जाते हैं, मतलब हटा देते हैं कि अच्छा नहीं है। तो कभी कभी फुल वॉच करने पे आपको किसी की स्टोरी पता चलती है कि हाँ व्यक्ति किस किस कंडीशन में कैसे क्या कर रहा है। कहते हैं ना ठीक है, वक्त इंसान को हर चीज़ें सिखाता है और वक्त ही बताता है कि आपको किसी पर भी इतना ज़्यादा भरोसा आंख बंद करके नहीं करना चाहिए कि आगे आपको ही पछताना पड़े। वही मेरे हस्बैंड ने किया कि आंख बंद करके भरोसा अपनों पे ही किया और अपनों ने ही उन्हें इतना बड़ा धोखा दे दिया। यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे कपड़े वगैरह ऑलरेडी धुल गए थे और अब मैं नीचे जाऊंगी, क्योंकि नीचे जाके भी मुझे अभी तो काम से फुर्सत ही नहीं, मतलब मुझे 2:30-3 तो बज ही जाती है और 3 बजे तक नेहल फिर घर आई जाती है। मतलब और यहाँ इसके पापा के लिए मैंने चाय वगैरह रख दी थी, चाय कल जैसे बन जाएगी, बनी गई है ऑलमोस्ट, क्योंकि और यहाँ पर दूध वगैरह डाल दिया है और चाय रेडी होके फिर इसके पापा चाय पी के अब वो निकलेंगे। मतलब 2:30 बजे तक इसके पापा भी निकल जाते हैं। यहाँ पर इसके पापा बस अब चाय पियेंगे, चाय पी के अब वो भी कपड़े वगैरह पहन के अब निकल जाएंगे। यहाँ बाबू वगैरह हम लोग चाय पी लेते हैं, बस अब थोड़ी देर बाद नेहल भी आ जाएगी। जैसे मतलब दूर का मार्केट रहता है या जैसे हाट रहता है तो फिर वो जल्दी निकल जाता है। फ्रेंड्स ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए।